हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? अच्छे हो ना? माई सेल्फ जिग्नेश नाकवा, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियरिंग सिविल जोन। तो हमने कल से एक नया चैप्टर स्टार्ट किया है इलास्टिक कांस्टेंट्स, जिसमें हमने कल के वीडियो में देखा था टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टाइप नंबर 3 और टाइप नंबर 4 के न्यूमेरिकल्स कैसे रहते हैं और वो कैसे सॉल्व करते हैं। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाओ, सब्सक्राइब करो और बाजू में जो बेल आइकॉन है वो प्रेस करो। चलो आइए देखते हैं आज के हमारे न्यूमेरिकल्स कौन से हैं वो। तो चलो आइए देखते हैं आज का हमारा सम कौन सा है वो। तो आज हम टाइप नंबर 3 और टाइप नंबर 4 सॉल्व करने वाले हैं। तो देखते हैं टाइप नंबर 3 में हमको कौन सा सम दिया है। तो टाइप नंबर 3 है हमारा एग्जाम्पल्स ऑन कैलकुलेटिंग डेल्टा एल, डेल्टा बी, डेल्टा टी एंड डेल्टा डी। सो डेल्टा एल मतलब क्या है? चेंज इन लेंथ। डेल्टा बी मतलब चेंज इन विड्थ। डेल्टा टी मतलब चेंज इन थिकनेस और डेल्टा डी मतलब चेंज इन डायमीटर। तो ये हमको टाइप नंबर 3 में फाइंड आउट करने का है। तो देखते हैं अभी आज के हमारे इस टाइप नंबर 3 में हमको क्या क्या फाइंड आउट करने को बोला है। तो हमको जो सम दिया है वो है ए माइल्ड स्टील बार इज सब्जेक्टेड टू ए लोड ऑफ 80 किलो न्यूटन। तो हमको जो लोड दिया है वो दिया है 80 किलो न्यूटन। बाद में द डायमीटर ऑफ द बार इज 16 mm. So diameter of the bar is 16 mm. If its length is 320 mm. उसका लेंथ दिया है 320 mm. कैलकुलेट इलोंगेशन, देखो इधर बोला है कैलकुलेट इलोंगेशन, और इलोंगेशन का ही मतलब क्या है? हमको बोला है चेंज इन लेंथ। इलोंगेशन मतलब चेंज इन लेंथ। इफ द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज 196 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर, कैलकुलेट चेंज इन डायमीटर, और चेंज इन डायमीटर बोला है। देखो चेंज इन डायमीटर, चेंज इन डायमीटर का मतलब क्या होता है? डेल्टा डी। और इसके लिए जो पॉइजन्स रेशियो लगने वाला है वो हमको दिया है 0.28। सो ये हमको इधर ये चारों में से हमको इधर अभी दो फाइंड आउट करने को बोले हैं, चेंज इन लेंथ और चेंज इन डायमीटर। तो चलो सबसे पहले इसका हम लोग क्या करते हैं, गिवन डाटा लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका गिवन डाटा लिखते हैं। सो गिवन में हमको क्या क्या दिया है? देखो सबसे पहले हमको गिवन में दिया है लोड। सो P इज इक्वल टू 80 किलो न्यूटन। सो ये इसका कन्वर्जन करना पड़ेगा 80 इंटू 10⁻³ न्यूटन। बाद में हमको दिया है डायमीटर ऑफ द बार। डायमीटर ऑफ द बार हमको दिया है 16 mm। सो डायमीटर मतलब D और ये दिया है 16 mm। उसके बाद में हमको लेंथ दिया है, सो L इज इक्वल टू 320 mm। उसके बाद में हमको मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया है। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी मतलब E, और ये हमको दिया है 196 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो हम अभी इसको क्या करते हैं, ये जो किलो न्यूटन है इसको हम लोग न्यूटन में कन्वर्ट करते हैं। सो 196 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर। उसके बाद में हमको पॉइजन्स रेशो भी दिया है। सो पॉइजन्स रेशो जो दिया है वो दिया है 0.28। सो पॉइजन्स रेशो मतलब म्यू, और वो दिया है 0.28। और हमको फाइंड आउट करने को बोला है इलोंगेशन मतलब डेल्टा एल, और चेंज इन डायमीटर मतलब डेल्टा डी। सो हमको इधर फाइंड आउट करने को बोला है डेल्टा एल और डेल्टा डी। सो हम लोग अभी 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको इधर देखो क्या क्या दिया है। P दिया है, D दिया है, L दिया है, E दिया है और म्यू दिया है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि ये P और D दिया है, इसका मतलब हमको लोड दिया है, और ये D दिया है मतलब डायमीटर दिया है। सो डायमीटर मतलब उसका क्या आ जाएगा? एरिया निकाल पाएंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग ये जो D दिया है इसका हम लोग एरिया निकालते हैं। सो सबसे पहले हम लोग इसका एरिया निकालते हैं। सो एरिया क्या आ जाएगा इस सेक्शन का? π/4 मल्टीप्लाई बाई D स्क्वायर, और डायमीटर हमको दिया है 16। सो 16 स्क्वायर। सो इसका आंसर देखते हैं अभी कितना आता है वो। सो इसका जो आंसर आता है वो आता है 201.06 mm स्क्वायर। सो अभी हमको पता है कि लोड और एरिया हम इससे क्या निकाल सकते हैं? इससे हम लोग स्ट्रेस निकाल सकते हैं। सो सबसे पहले स्टेप में हम लोग सॉल्व करते हैं स्ट्रेस, और स्ट्रेस मतलब क्या है? सिग्मा। सो सिग्मा का जो फॉर्मूला है वो सिग्मा का फॉर्मूला क्या है? P/A। तो हमको जो इधर P दिया है वो दिया है 80 इंटू 10⁻³ और उसका जो एरिया आया है वो एरिया आया है 201.06।
अभी हम लोग ये सॉल्व करते हैं। सो इसका जो आंसर आता है वो आंसर आता है 397.88 न्यूटन पर mm स्क्वायर। 397.88 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये हमारा क्या आ गया, स्ट्रेस आ गया। अभी सेकंड देखते हैं। सेकंड अभी हमारे पास ये E दिया है, देखो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया है। सो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी से हम लोग क्या कर सकते हैं, चलो देखते हैं। तो सेकंड हम लोग सॉल्व करते हैं। E इज इक्वल टू, इसका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा अपॉन ई। इसका फॉर्मूला क्या है, सिग्मा अपॉन ई। ई मतलब क्या है, स्ट्रेन, और सिग्मा मतलब क्या है, स्ट्रेस। सो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, अभी ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला हमारा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला है। तो इसमें देखो, इसमें अभी हमारे पास ई प्रेजेंट है और ये अभी हमने स्ट्रेस फाइंड आउट किया है, मतलब ये स्ट्रेस भी प्रेजेंट है। इसका मतलब हम लोग इस फॉर्मूले से क्या सॉल्व कर सकते हैं, स्ट्रेन फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, स्ट्रेन हम लोग वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सो देयरफॉर ई का वैल्यू हमको दिया है 196 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू, स्ट्रेस हमने अभी सॉल्व किया है 397.88 और डिवाइड बाय ई। सो देयरफॉर अभी हम लोग इसमें से ई जो है वो हम लोग अभी सॉल्व करते हैं। सो अभी देखते हैं अभी ई का वैल्यू कितना आता है। सो ई का आंसर आता है E इज इक्वल टू 2.03 इंटू 10⁻³ सो ये हमारा स्ट्रेन का आंसर आया है। E इज इक्वल टू 2.03 इंटू 10⁻³ अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, सो अभी जो ये E आया है, सो E देखते हैं अभी हम लोग आगे कैसे सॉल्व करते हैं। सो देखो अभी इनको हमको इधर क्या दिया है, ये लेंथ दिया है, ठीक है, ये लेंथ दिया है और हमको फाइंड आउट क्या करने को बोला है, चेंज इन लेंथ हमको फाइंड आउट करने को बोला है। सो स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या है, स्ट्रेन का फॉर्मूला है चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। सो हम लोग अभी इधर थर्ड स्टेप में सॉल्व करते हैं। E मतलब स्ट्रेन, इसका फॉर्मूला है चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। अभी इस फॉर्मूले में हमारे पास स्ट्रेन अवेलेबल है और L अवेलेबल है और डेल्टा L हमको फाइंड आउट करने को बोला है। तो इसका मतलब हम लोग इस फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं, चेंज इन लेंथ मतलब इलोंगेशन हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इसके लिए जो हमने स्ट्रेन फाइंड आउट किया है वो फाइंड आउट किया है 2.03 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू डेल्टा L हमको सॉल्व करने का है और उसके लिए जो ओरिजिनल लेंथ है वो हमको दिया है 320। सो देयरफॉर डेल्टा L, सो डेल्टा L अभी हम लोग सॉल्व करते हैं। सो इसका आंसर आता है डेल्टा L इज इक्वल टू 0.65 mm। सो डेल्टा L का आंसर आ जाता है 0.65 mm। ओके, सो हमको अभी ये क्वेश्चन में पॉइजन्स रेशो भी दिया है। पॉइजन्स रेशो है हमारे पास 0.28 और पॉइजन्स रेशो का फॉर्मूला क्या है, पॉइजन्स रेशो का फॉर्मूला है लैटरल स्ट्रेन डिवाइड बाय लीनियर स्ट्रेन। तो चलो देखते हैं अभी। तो सबसे पहले हमारे पास जो पॉइजन्स रेशो है वो पॉइजन्स रेशो का फॉर्मूला है म्यू इज इक्वल टू, पॉइजन्स रेशो मतलब म्यू, सो म्यू इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला है लैटरल स्ट्रेन डिवाइड बाय लीनियर स्ट्रेन, लैटरल स्ट्रेन डिवाइड बाय लीनियर स्ट्रेन। और पॉइजन्स रेशो मतलब कितना है, पॉइजन्स रेशो हमको दिया है 0.28। सो इट इज इक्वल टू लैटरल स्ट्रेन, लैटरल स्ट्रेन कितना है अभी हमारे पास, सो लैटरल स्ट्रेन अभी हमको इधर फाइंड आउट करने का है। सो लैटरल स्ट्रेन और डिवाइड बाय लीनियर स्ट्रेन। लीनियर स्ट्रेन मतलब क्या, मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था। लीनियर स्ट्रेन मतलब क्या रहता है कि जिसमें चेंज इन लेंथ आता है, जिसमें लेंथ का क्राइटेरिया आता है वो क्या रहता है, हमारा लीनियर स्ट्रेन रहता है। सो देखो लेंथ का क्राइटेरिया हमारा इधर आया है, मतलब ये क्या हो गया अपना लीनियर स्ट्रेन हो गया, जिसका वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है 2.03 इंटू 10⁻³ सो 2.03 इंटू 10⁻³ अभी हमको इसमें से क्या मिलेगा, अभी हमको लैटरल स्ट्रेन मिलने वाला है। तो अभी हम लोग ये सॉल्व करते हैं। सो इसका आंसर आता है लैटरल स्ट्रेन इज इक्वल टू, सो इसका जो आंसर आता है वो आंसर आता है 5.684 इंटू 10⁻⁴
सो ये हमारा लैटरल स्ट्रेन का आंसर आ गया। और अभी सबसे लास्ट जो अपना स्टेप है उसमें हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। स्टेप नंबर 5 में हमको सॉल्व करने को बोला है फाइंड चेंज इन डायमीटर। सो चेंज इन डायमीटर मैंने कल भी बोला था आपको कि जब भी आपको चेंज इन विड्थ रहेगा, चेंज इन थिकनेस रहेगा और या फिर चेंज इन डायमीटर रहेगा तो वो किस में आ जाता है, वो हमारे लैटरल स्ट्रेन में आ जाता है। तो हमारा जो लैटरल स्ट्रेन है उसका फॉर्मूला क्या है, लैटरल स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन डायमीटर डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमीटर। सो चेंज इन डायमीटर, अभी लैटरल स्ट्रेन हमको दिया है, हमने फाइंड आउट किया है। सो लैटरल स्ट्रेन का वैल्यू है 5.684 इंटू 10⁻⁻⁴ इज इक्वल टू चेंज इन डायमीटर हमको सॉल्व करने का है और डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमीटर। सो ओरिजिनल डायमीटर हमको दिया है 16 mm। सो ओरिजिनल डायमीटर दिया है हमको 16 mm और हम लोग अभी ये जो चेंज इन डायमीटर है उसका आंसर सॉल्व करते हैं। सो इसका आंसर आ जाता है 0.009 mm। सो ये हमारा आ गया चेंज इन डायमीटर। सो हमको बोला था चेंज इन डायमीटर फाइंड आउट करो और इलॉन्गेशन फाइंड आउट करो, तो हमने ये इधर इलॉन्गेशन फाइंड आउट किया है और ये चेंज इन डायमीटर फाइंड आउट किया है। तो ये था हमारा टाइप नंबर 3। अभी हम लोग टाइप नंबर 4 में कौन सा टाइप का न्यूमेरिकल देते हैं वो देखते हैं। तो चलो आइए देखते हैं अभी हमको ये टाइप नंबर 4 में कौन सा एग्जाम्पल दिया है। सो टाइप नंबर 4 हमारा है एग्जाम्पल्स ऑन कैलकुलेटिंग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन फॉर रेक्टेंगुलर बार। सो रेक्टेंगुलर बार के लिए हमको क्या करना का है, ये जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मतलब डेल्टा V अपॉन V, वो हमको फाइंड आउट करने का है। तो इसके लिए अभी देखते हैं कौन सा न्यूमेरिकल दिया है। देखो, ए बार ऑफ लेंथ 1.5 मीटर। सो हमको जो बार का जो लेंथ दिया है वो दिया है 1.5 मीटर इज 20/20 मीटर स्क्वायर mm स्क्वायर। सो इसका जो एरिया है वो हमको इधर दिया है 20/20 का, उसका क्रॉस सेक्शन में एरिया दिया है। इफ इट इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल लोड ऑफ 12 किलो न्यूटन। सो इसका एक्सियल लोड दिया है 12 किलो न्यूटन। फाइंड द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द बार। सो चेंज इन वॉल्यूम हमको फाइंड आउट करने का है। चेंज इन वॉल्यूम मतलब क्या, डेल्टा V। सो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द बार हमको फाइंड आउट करने का है। इसके लिए हमको जो पॉइजन्स रेशियो है वो दिया है 0.25 और इसके लिए जो हमको मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी लगता है वो दिया है 200 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो सबसे पहले अभी हम लोग क्या करते हैं, गिवन डाटा लिखते हैं। सो गिवन में देखो, गिवन में सबसे पहले हमको ये जो लेंथ दिया है, सो L इज इक्वल टू 1.5 मीटर, इट इज इक्वल टू 1500 mm, 1500 mm। हमने उसको mm में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद में ये जो क्रॉस सेक्शन है उसका मतलब ये एरिया हमको दिया है 20/20। सो इसका आंसर आ जाएगा 400 mm स्क्वायर। उसके बाद में हमको दिया है ये जो लोड दिया है वो दिया है 12 किलो न्यूटन। सो P हमको दिया है 12 किलो न्यूटन, इसको हम लोग न्यूटन में कन्वर्ट करते हैं। सो 12 इंटू 10⁻³ न्यूटन। पॉइजन्स रेशियो भी हमको दिया है, पॉइजन्स रेशियो हमको दिया है 0.25। सो पॉइजन्स रेशियो हमको दिया है 0.25 और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हमको दिया है 200 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो 200 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर, इसको हम लोग न्यूटन पर mm स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा 200 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर। और हमको फाइंड आउट करने को बोला है चेंज इन वॉल्यूम। सो चेंज इन वॉल्यूम मतलब डेल्टा V हमको फाइंड आउट करने को बोला है। अभी हम लोग 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले अभी हमारे पास एरिया है और लोड भी है, तो इसका मतलब हम लोग स्ट्रेस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रेस फाइंड आउट करेंगे। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला है P अपॉन एरिया। P हमारे पास है 12 इंटू 10⁻³ सो 12 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय एरिया। एरिया भी हमने सॉल्व किया है 400, सो 400। सो देयरफॉर सिग्मा इज इक्वल टू, सो अभी स्ट्रेस देखते हैं अभी कितना आता है वो। सो इसका जो आंसर आता है वो आता है 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर। नेक्स्ट अभी हम लोग सॉल्व करते हैं। अभी हमारे पास मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी है। सो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है मतलब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या है, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन E।
करेक्ट है, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन ई। तो अभी हमारे पास मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी प्रेजेंट है और हमारे पास स्ट्रेस भी प्रेजेंट है। सो इसका मतलब हमको इधर से क्या मिलेगा, स्ट्रेन हमको मिल जाएगा। सो हमारा जो E है वो E हमको दिया है 200 इंटू 10⁻³ इट इज़ इक्वल टू स्ट्रेस। सो स्ट्रेस है 30 और डिवाइड बाय E। तो हमको अभी इधर E फाइंड आउट करते हैं। तो E का वैल्यू देखो अभी कितना आता है वो। सो इसका जो आंसर आता है वो आता है E इज इक्वल टू 150 इंटू 10⁻⁻6। सो इसका आंसर आता है E इज इक्वल टू 150 इंटू 10⁻⁻6। अभी आगे हमको और ये लेंथ भी दिया है, तो लेंथ दिया है मतलब हम लोग थर्ड स्टेप में हम लोग टोटल वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो टोटल वॉल्यूम हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, टोटल वॉल्यूम मतलब एरिया इंटू लेंथ। सो एरिया अभी हमने सॉल्व किया है 400 और जो टोटल लेंथ है वो टोटल लेंथ हमने सॉल्व किया है 1500। सो इसका जो टोटल आंसर आ जाएगा वॉल्यूम हमारा वो आता है 600 इंटू 10⁻³ mm⁴। सो इसका जो वॉल्यूम आता है वो आता है 600 इंटू 10⁻³ mm⁴। अभी हमको क्या बोला है, कैलकुलेट, फाइंड क्या करने को बोला है, चेंज इन वॉल्यूम हमको फाइंड आउट करने को बोला है। तो अभी हम लोग हमारा जो लास्ट स्टेप है चेंज इन वॉल्यूम, उसके लिए हमको रिलेशन यूज़ करना पड़ेगा, जो रिलेशन हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो अभी तक आपने वो पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं ऊपर आई लिंक में आपको वो वीडियो दे दूंगा, लिंक दे दूंगा, आप उधर से जाके वो वीडियो देख लो। सो डेल्टा V अपॉन V इट इज़ इक्वल टू E इन ब्रैकेट 1 - 2 म्यू। ये हमको रिलेशन है और ये रिलेशन हमको यूज करने का है। सो देयरफॉर डेल्टा V डिवाइड बाय V मतलब अपना जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम अपना आया है 600 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू E। सो E हमने फाइंड आउट किया है 150 इंटू 10⁻⁻6 और मल्टीप्लाई बाय 1 - 2 म्यू। सो 1 - 2 इंटू म्यू का वैल्यू हमको दिया है 0.25। सो म्यू का वैल्यू हमको दिया है 0.25 और हम लोग अभी चेंज इन वॉल्यूम हम लोग अभी फाइंड आउट करते हैं। तो देखते हैं अभी चेंज इन वॉल्यूम कितना आता है वो। सो हमारा आंसर आया है डेल्टा V इज इक्वल टू 45। सो डेल्टा V चेंज इन वॉल्यूम हमारा आया है डेल्टा V 45 mm⁴। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। हमको चेंज इन वॉल्यूम बोला था, सो चेंज इन वॉल्यूम हमारा आया है 45 mm⁴। सो अच्छे से एक बार देखो, अगर कुछ समझ में नहीं आता है दोनों भी सम में, अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो वीडियो एक बार रिवाइंड करके देखो, अच्छे से समझ लो टाइप नंबर 3 में हमने क्या सॉल्व किया है और टाइप नंबर 4 में हमने क्या सॉल्व किया है। सो अगले वीडियो में हम लोग टाइप नंबर 5 और टाइप नंबर 6 देखने वाले हैं। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बाजू में जो बेल आइकन है वो प्रेस करो। थैंक यू।